परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस ऐसई बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और तितलियां और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है, जो मुझ ऐसई शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलो। मैंने तो तुम्हें पानी ऐसई बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा ऐसई बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत ऐसई आकर यरदन में यूहन्ना ऐसई बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी ऐसई निकलकर ऊपर आया, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ ऐसा ही मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उन्हें ऐसा ही कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सबके दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश ऐसा ही चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ ऐसा ही क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने यूं डांट कर कहा, चुप रह और उसमें ऐसा ही निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको